कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। क्वेश्चन आज टॉपिक्स हैं पूरे, तीनों क्वेश्चंस मिक्स लिए हुए हैं। एक मैंने टाइम एंड स्पीड का, सेकंड मैंने वर्क इन टाइम को, थर्ड मैंने परसेंटेज से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, एक साथ अपने घर से 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है फ्रेंड, इसको याद लिखते हैं। हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है इसकी, फर्स्ट वाले की, जब वो चल रहा है नहीं चल रहा, और टाइम कितना दी हुआ है। ठीक है, स्पीड दी हुई है 2 वोल्ट, यानी कि इसको 5/2 लिख सकता हूँ। 2 जब 4 प्लस 1 ये कितने मिनट, यानी कि 6 मिनट कैसे पहुंच रहा है देख, यानी कि लेट को मैंने कितना मान लिया माइनस। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो 5/2 + 1 और कितनी देरी पहुंच जाएगा, ये भी कितनी देर पहुंच जाएगा, 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सॉरी, ये देरी से पहुंच रहा है तो प्लस, और पहले पहुंच रहा है तो माइनस। ठीक है, तो 5/2 यानी कि ये इसका कितना मिल जाएगा, 7/2, यानी ये कब पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास 4 नहीं 2 स्पीड है, एक 5/2, एक दूसरा 7/2, यानी कि हम इसको बोल देंगे S1 और इसको बोल देंगे S2। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास, T1/T2। ठीक है, 2 टाइम और 2 स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है D = S1 S2 S1 माइनस का S2 इंटू में T1 माइनस का T2। T1 माइनस का T2 को हम डेल T भी लिख सकते हैं, मतलब कि समय में परिवर्तन। S1 कितना दिया हुआ है हमें, 5/2, S2 कितना दिया हुआ है हमें, 7/2 सॉरी। इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम S2 लिख सकते हैं और इसको हम S1 लिख सकते हैं, यानी कि बड़े में से छोटे को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 2 माइनस का 5/2। इनको जब जोड़ेंगे T1 कितना दिया हुआ है 6, T2 कितना दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 16 का डिवाइड करा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 35/4। 35/4, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 × 1, यानी कि यहाँ पर और 1 हो जाएगा। ये कितना होता है 12/16 मल्टीप्लाई में। अब हमें कितना मिल जाएगा 35/4 इंटू 12 जब 1 और 12 5 जब 16। ठीक है, 12 कब आए थे, 6 स्क्वायर करा 12 और 16 कब आए थे, इनको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जब 35, हमें कितना आंसर मिल जाएगा 7/4, यानी कि घर से और स्कूल के बीच की दूरी कितनी मिल गई हमें, 7/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से किसी कार्य को 20 डेज में पूरा कर सकता है, रमेश उसे को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसको राजा को A और रमेश को मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, राजा कितने दिन में कर रहा है, राजा कर रहा है 20 में, और रमेश कितने में कर रहा है, रमेश कर रहा है 25 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एलसीएम कितना आ गया 100, यानी टोटल वर्क। इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे 25 जब 100 और 25 4 जब 100। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। ठीक है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यहाँ पर रमेश कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 10 दिन बाद किसने स्टार्ट किया, रमेश कितना काम कर चुका होगा 40 10 दिन तक। ठीक है, रमेश ने 14 कर दिया, बचा हुआ काम कितना होगा, 100 में से घटाएंगे 40 को 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, जब किसने कर दिया, रमेश ने कर दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ये हमारा राजा करेगा। तो 16 में इफिशिएंसी कितनी दी हुई है राजा की 5 से डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5 × 1 और 5 × 2 10, यानी कि 12 डेज में काम को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 12 डेज इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलेज में एक चुनाव में उम्मीदवार 62% अंक प्राप्त किए। यहाँ पर गेट लिख सकता हूँ, गेट यानी कि पाना, इधर लिख सकता हूँ नॉट गेट, उसने नहीं पाया। गेट कितने किया उसने 62%। ठीक है फ्रेंड्स,
जब उसने गेट 62% किए और उसने प्राप्त कितने नहीं किए, 38% उसने प्राप्त नहीं किए। ठीक है, 144 मतों के अंतर से चुना गया। अब मतों का अंतर कितना है, उसने यहाँ पर कितने प्राप्त किए 62 और यहाँ पर प्राप्त नहीं किए कितने 38, इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना आ गया 4, 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 12% की वैल्यू 144 12%, यानी दोनों मतों का अंतर कितना दिया होगा 144। तो 24% को नीचे लिख सकते हैं 100 इंटू में x इज इक्वल टू 144, तो 24 बन जा 24 6 जा 144, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6 इंटू 100, x कितना आ जाएगा हमारे पास 600। उनके मतों की उनके टोटल डाले गए मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 600। ये था मेरा वीडियो मिक्स मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल्स और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।